श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले राम कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। कल की कथा में हमने सुना था कि राजा के उपरोहितई हर ले गयऊ बहोरे, ले राखेस गिर खोह महु, माया कर मति मोरे। उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को सोते हुए और उसके घोड़े समेत उसके महल में पहुंचा दिया, और फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खोह में ला रखा। और आपु विरचियो परोहित रूपा, परेउ जाइति सहज सनूपा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा, स्वयं उपरोहित बन गया और जो पुरोहित था उसकी बुद्धि को भ्रम करके एक पहाड़ की खोह में जाके रख दी। और जागे नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और वो अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना कि मैं घर कैसे आ गया, महल कैसे पहुंच गया। मुनि माहे मामन मऊ अनुमानी, उठेऊं गवई जेई जान नरानी। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जाग पाए। और कानन गयाऊं बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानियो के ही। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। और गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। उपरोहित देखे जब राजा, चकित बिलो की सुमेरे सोई काजा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समान पाई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। राजा को 3 दिन युगों के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। और समय जाने उपरोहित आवा, नपहि मते सब कहि समझावा। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ वह कपटी मुनि आया और राजा के साथ की गई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने 100 विचारों से समझाकर कही कि बेटा
मैं ही तुम्हारा वह मुनि हूँ। और नृप हरषि पहिचानि गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत रामा, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया और उपरोहिताई जीवनारे बनाई, छरस चारि विधि जैसे श्रुति गाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है सब बनाए। माया मयति कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। विविधि मृगन कर आमिष राधा, तेमहु में प्रमा सुखल बाधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। भोजन कहूँ सब भी प्रभु लाए, पद पखारी सादर बैठाए। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जवई लाग महिपाला, भई आकाशवाणी ते काला। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, विप्रवृंद उठे उठे ग्रह जाऊ, है बड़ हानि अन्न जन खाऊ। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस खाने से बड़ी हानि हो जाएगी। बयऊ रसोई भूसुर मासु, सब दुजे उठे माने बेस्वासु। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसनाव मुखवानी। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नाई कछुकीन विचार रामा, नाई कछुकीन विचार। जाय निशाचर हो न मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बोले, अरे मूर्ख, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। और छत्र बलसुते विप्र बुलाई, खाले लिए सहित समुदाय। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहि कुल को। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा।
नपसो ने शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रौ श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। अब दूसरी बार आकाशवाणी हुई है और आवाज आई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। चकित प्रसव सुनि नववाणी, भूप गया जहाँ भोजन खानी। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। सब प्रसंग माहि सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। भूपति भावी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोरे रामा, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यता होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टलता। आज की कथा को यही विश्राम देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।